ओके, आप सबका वेलकम है इस चैनल में। पावर सिस्टम की क्लासेस हम इस चैनल के थ्रू कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है कंपोनेंट सिंथेसिस एंड एनालिसिस। हम जो कंपोनेंट सिंथेसिस एनालिसिस की बात कर रहे हैं, हम सिमेट्रिकल कंपोनेंट के सिंथेसिस और एनालिसिस की बात कर रहे हैं। पिछली क्लास के कुछ टॉपिक जो हम लोग पढ़े थे कंपोनेंट, उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज कराना चाहूंगा यहाँ पे बना के, कि हमने एक ओरिजिनल लिया था जिसमें फॉल्ट हुआ था, जिसका सीक्वेंस कुछ इस तरीके से था, VA, VC एंड VB। इन सेम वे हम लोगों ने इसके लिए तीन कंपोनेंट्स, सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स ड्रॉ किए थे, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो हम लोग सब ये सब पिछली क्लास में हम लोग देख चुके हैं, उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये आएगा VA, दिस इज VC and this is VB, and this is positive sequence component, so we write VA1, VC1 and VB1, and this VB1 is equal to alpha square VA1 and this VC1 will be equal to alpha VA1. Now we have also draw for the negative sequence component, that is the VA2, VB2 and VC2. Here VB2 is equal to alpha VA1 and VC2 is equal to alpha square VA1. And we have draw negative sequence component where all in same phase, VA0, VB0 and VC0. ठीक, हाँ। तो मीनिंग ऑफ सिंथेसिस इज टू फाइंड द ओरिजिनल कंपोनेंट, टू फाइंड और गेट ओरिजिनल कंपोनेंट इन फॉर्म ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट। Components. These symmetrical components are positive sequence component, negative sequence and zero sequence. हाँ, तो ये जो कंपोनेंट्स हैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। इसके लिए हम पहले डेरिवेशन कर लेंगे, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि हम पहले ही पिछली क्लास में देख चुके थे कि अगर हमें जो ओरिजिनल कंपोनेंट है, दैट मीन VA इज VA1, VA2 plus VA0. In same way we get VB equal to VB1 plus VB2 plus VB0. In same way VC equal to VC1 and VC2 plus VC0. हम जब करते हैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट एनालिसिस, तो हम हमेशा फेज एक फेज को डिफाइन करते हैं, ए फेज। ए फेज के रिस्पेक्ट में ही हम कंपोनेंट्स को डिराइव करते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि VA जो दिया हुआ था, VA, VC, VB, ये ओरिजिनल सिस्टम का फेजर था, और जो हम लोगों ने पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस का जो कंपोनेंट्स लिखा है, इसमें देखिए VA, VC, VB, यहाँ पे VA2, VB2, VC2 जो भी है, तो हम जो भी कंपोनेंट लिखेंगे, जैसे अगर पॉजिटिव फेजर लिखेंगे तो VA के रेफरेंस, इसीलिए VCE1 इक्वल टू क्या लिखा है, अल्फा
तो अल्फा जो होता है ये सब जो है इलेक्ट्रिकली 120 डिग्री पे हैं। तो अल्फा ऑपरेटर के यहाँ पे एक बात थोड़ा सा हम समराइज करना चाहेंगे कि अल्फा इक्वल टू होता है 120 डिग्री के लिए, अल्फा स्क्वायर 1 एंगल 240 डिग्री या मैग्नीट्यूड 1 एंगल माइनस 120 डिग्री एंड अल्फा क्यूब इक्वल टू 1। तो इसका हम यूज करते हैं फेजर में, जो कि फेज डिफरेंस को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो VB1 क्या था, VB1 इज इक्वल टू है, वहां से हम देख सकते हैं फेजर से, अल्फा स्क्वायर VA1, VB2 इज इक्वल टू है अल्फा VA2 एंड VB नॉट इज इक्वल टू है VA नॉट, क्योंकि जीरो सीक्वेंस में तीनों कंपोनेंट VA नॉट, VB नॉट और VC नॉट सेम होते हैं। इन सेम वे वी कैन राइट VC1 दैट इज अल्फा VA1 एंड VC2 इज अल्फा स्क्वायर VA2 एंड VC नॉट इज सेम VA नॉट। अब अगर हम इन तीनों इक्वेशन को ध्यान दें तो इनको हम VA, VC और VA1, VA2 और VA नॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So we can write here VA equal to VA1 plus VA2 plus VA naught, VB equal to alpha square VA1 alpha VA2 plus VA naught and VC equal to alpha VA1 plus alpha square VA2 plus VC नॉट। इनको जो है हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज इक्वेशन VA, VB, VC इज इक्वल टू कोफिशिएंट 1 1 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 एंड हियर इज VA1, VA2 and VA naught. So this is the synthesis where we get the original phasor in form of symmetrical components. So we can write this is also VP is equal to A into VS, where VP is original phasor component, A is the matrix for this and VS is the symmetrical component vector. Doing analysis of components. एनालिसिस मीनिंग जब हम सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स इन फॉर्म ऑफ ओरिजिनल कंपोनेंट्स, ठीक, एज वी नो हियर VP is equal to A VS, where VP is phasor or original vector component, VS is the symmetrical component vector. So we can write VS is equal to A inverse of VP. Now we need to calculate A inverse, but here it is not desired to show calculation of A inverse. As we know, A is a matrix that is given 1 1 1 alpha square alpha 1 alpha alpha square 1. So if we find the inverse of this, we will get
1/3 हाँ, तो इसका इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। इनवर्स मिलेगा 1 1 1, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 1। तो कैलकुलेशन के लिए इजी बनाने के लिए हमेशा आप सबको ए इनवर्स की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। ए इनवर्स हमेशा आपको याद रहे, लेकिन ये सीक्वेंस हमेशा याद रहे कि जो ए इनवर्स हम बनाए हैं पहले पॉजिटिव कंपोनेंट है, फिर नेगेटिव कंपोनेंट है, फिर जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है। अगर इसका सीक्वेंस आप चेंज करेंगे तो रो की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। यहाँ ये है पॉजिटिव, ए है नेगेटिव, ए है जीरो के लिए। अगर आप पहले जीरो लिख देंगे तो ये वाली रो ऊपर चली जाएगी। तो अब यहां पे हम इसकी हेल्प से लिख सकते हैं VA1 VA2 VA0 इक्वल टू 1/3 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 1 1 and here VA, VB and VC। इस इक्वेशन को एक्सपेंड करेंगे और जो भी सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स हमारे पास VA1, VA2 और VA0 है, और जो हमारे पास ओरिजिनल फेजर कंपोनेंट VA, VBC है, उनके फॉर्म में हम सिमेट्रिकल कंपोनेंट को फाइंड कर लेंगे। So from this equation we can write first VA1 is equal to 1/3 VA plus alpha VB plus alpha square VC, and VA2 is equal to 1/3 VA plus alpha square VB plus alpha VC, and VA0 is equal to 1/3 VA plus VB plus VC. This is the synthesis. Here we can find symmetrical components with the help of original phasor. In same manner we can find current components also. So we can write equation for current component, that is the IA1, IA2 and IA0 will equal to 1/3 1, that is the IA current, IB current and IC current. After expanding this equation like this equation, we can get equation for the symmetrical current component in form of fault component. It is the IA1 1/3 IA plus IB plus alpha square IC, and IA2 is equal to 1/3 IA plus alpha square IB plus alpha IC, and IA0 is equal to 1/3 IA plus IB plus IC। तो इनको सॉल्व करने के बाद हम जब कभी कोई न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करेंगे तो वहां पे काफी हेल्प मिलती है। ओके, थैंक यू क्लास।